देश को बचाना है, इस देश को विकसित करना है, तो इस ब्राह्मणवाद को पैरों के तले कुचलना होगा। करूं सती प्रथा किसका दिया हुआ कानून था? किसने एक्सेप्ट करा? अस्तन टैक्स किसने लगाया? देवदासी प्रथा किसने करी? बताओ मुझे। ये सब का सब इनका ब्राह्मणों का करा हुआ एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ सारे ब्राह्मणों से, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सादर वंदनीय उनको बोलने के बाद में, कि ब्राह्मणों पिछले 100 साल में आपका सबसे बड़ा ब्राह्मण घर में जन्म लेके सबसे बड़ा आइकॉन कौन होना चाहिए था जिसको दुनिया ने माना? वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, बल्कि देश की जो जड़ उन्होंने बनाई थी, देश को जो एक बुनियाद रखी थी, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू को पिछले 10-12 साल से, बल्कि जब से आरएसएस लगातार गालियां मिल रही हैं, तब आपका खून नहीं खोलता। क्यों नहीं खोलता भाई आपका खून ब्राह्मणों? ये मैं ब्राह्मणों से पूछना चाह रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू से बड़ा आइकॉन आपके पास नहीं है। उनकी लगातार बेइज्जतियां, उनको कोई गयासुद्दीन काजी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उनको लेके जितनी अनर्गल बात आज तक कही गई, शायद किसी ब्राह्मण को लेकर ना कही गई हो, वहां तो आप चुप रहे हैं। एक अनुराग कश्यप को लेकर आपको दिक्कत है, तो क्या ब्राह्मण चाहते हैं कि एजुकेशन जैसी चीज को लेकर अगर किसी ने कुछ कहा है तो उस पर कुछ मुद्दा नहीं उठना चाहिए? तो आप ये चाहते हैं? तो यानी जो लोग इल्जाम दे रहे हैं आप उन्हें सच्चा साबित कर रहे हो क्या? इसमें मुद्दे इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। अनुराग कश्यप निर्देशित एक फिल्म फूले नाम की, जो 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी और अब 25 अप्रैल को रिलीज होगी, क्योंकि फिल्म पर कुछ आपत्तियां हैं स्वर्ण समाज की। फूले दंपत्ति को आप जानते होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाए और सावित्रीबाई फूले ने ही महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। उससे पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार तक नहीं था। अब ये अनुराग कश्यप ये फिल्म लेकर के आए, अब इस पर विवाद क्यों? अब मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मांगे राम जी हैं, किसान नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बाम सेफ से जुड़े हुए हैं, ओबीसी एससी के लिए काम करते हैं। इस फूले नाम की फिल्म और अनुराग कश्यप पर बात करने के लिए मैं इनके साथ हूँ। मांगेराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी, धन्यवाद आपके सभी दर्शकों। ये फूले नाम की फिल्म और इतना विवाद, क्या कारण समझते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है कि ये फिल्म नहीं है, ये भारत का एक इतिहास है। और जैसा आपने अभी कहा प्रस्तावना में कि सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, सवर्ण समाज इसका विरोध नहीं कर रहा है, खाली एक कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। वो कम्युनिटी वो है जिसे मुगलों के साथ में भी मलाई खाई, जिसे अंग्रेजों ने भी कहा कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता और उन्हें उनसे जज के लिए नौकरी कभी नहीं दी। और मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में हजारों साल में जो अंग्रेजों का शासन रहा, वो SC ST OBC के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। और ये जो फूले जैसी फिल्म है, ये इससे पहले भी 2 बार बन चुकी है। एक बार 80 के दशक में, एक बार 60 के दशक में बनी, जो निर्विरोध दिखाई गई। अब उस समय इसका विरोध नहीं हुआ, क्योंकि उस समय समाज के अंदर इतनी जागृति नहीं थी इस विषय पे। अब इसका विरोध इसलिए हुआ, एक कम्युनिटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SC ST OBC के लोग जान चुके हैं और उसका पूरा जानने का श्रेय मान्यवर काशीराम साहब को जाता है या वामन मेश्राम साहब को जाता है। लोग जागे, लोगों ने पता चला कि 1848 में जिन महिलाओं के लिए शिक्षा के रास्ते बंद थे, जिन OBC के लिए, SC के लिए शिक्षा के रास्ते बंद थे, उनके लिए माता फातिमा शेख को साथ लेकर के माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उन्होंने SC ST OBC के लिए और महिलाओं के लिए एक जागृति चलाई, एक एजुकेशन का मिशन चलाया। और ये मामला 1848 से शुरू हुआ और 1848 से शुरू होकर फिर आगे हमारे समाज में छत्रपति शाहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग पैदा हुए। ये सब का देन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और जो हमारी
फातिमा शेख जी हैं, ये उनका श्रेय उन्हें जाता है, क्योंकि फातिमा शेख जी अगर अपने घर में जगह नहीं देती, हाँ, उनको घर से निकाल दिया गया हाँ, था और तो फिर ये सारा मिशन शुरू ना होता। तो इस कम्युनिटी को जो दिक्कत है वो दिक्कत है SC ST OBC के जागृत होने से समस्या है, इनकी पढ़ाई से समस्या है, क्योंकि इन लोगों ने तो ऐसा गपोड़ गाथा पढ़ाया हमारे लोगों से, क्योंकि अनपढ़ लोग कुछ भी मानेगा, अनपढ़ लोग ऐसा भी मानेगा कि एक बंदर सूरज को खा सकता है, जबकि सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अब चूंकि वो तो अनपढ़ है, अनपढ़ तो वो भी मान लेगा, तो इसलिए हमारे लोग अनपढ़ बनाने का प्लान ही ना आज भी बनाए थे, मैं आज भी कर रहा। आपने देखा होगा कि अनपढ़ समाज का क्या शासक वर्ग ने फायदा मिला है। अभी आप देखोगे एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा मैं देख रहा था, आपने भी कई सारे इस पे स्टेटमेंट दिए एजुकेशन के ऊपर। अभी जो प्राइवेट स्कूल है, इसमें आप शिक्षा का स्तर देखो, इनका एजुकेशन का खर्च देखो, इनके किताबों का खर्च, इनका ड्रेस का खर्च, इनका ट्रांसपोर्टिंग का खर्च, इनका जूतों का खर्च, एक साधारण आदमी अपना बच्चा पढ़ाने में सक्षम नहीं है, यानी फिर वही मामला होगा। हम फिल्म पर ही आते हैं। ऐसा ब्राह्मण समाज को जब इस फिल्म में कोई इतिहास बताया गया है, तो ब्राह्मण समाज को दिक्कत क्यों हो रही है, उसका कारण ऐसा क्या फिल्म में है? देखो, सबसे पहले आपने जो ब्राह्मण समाज का नाम लिया, पहले इसकी स्थिति समझे। इनका मकसद है इस मुल्क के ऊपर SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर राज करना। अब इन्होंने, आपने तो ये दो पार्टी देख रही, भाजपा कांग्रेस नाम की, केंद्र में कितनी पार्टियां हैं? 2 पार्टियां हैं। कौन कौन सी पार्टी है? नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस। कभी नंबर 1 पे कांग्रेस आ जाए, नंबर 2 पे बीजेपी आ जाए, कभी नंबर 2 पे कांग्रेस आ जाए, नंबर 1 पे बीजेपी आ जाए। तो ये पार्टी नहीं है, ये ब्राह्मणों की 2 टीम है, यही आपस में खेल रहे, यही जीतेंगे और यही हारेंगे। तो इन लोगों ने राज करने के लिए ये टीम में बनाई हुई है, अपने आप जीतते हैं, अपने आप हारते हैं, अपने आप ही शासक वर्ग बने रहते हैं। इस मुल्क में शासक वर्ग कौन है? मुल्क की आजादी के बाद कुछ समय के लिए OBC शासक वर्ग बना, चौधरी चरण सिंह जी हमारे समाज से, मात्र 5 महीने के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए। जब इन लोगों का दर्द हो गया ना, सारा सिस्टम हैक कर दिया, और हमारा लोग, जो हमारे कम बुद्धि के लोग थे, उनसे कहा कि गन्ना 3 पत्ती चाहे बोलो चरण सिंह की जाए, ऐसे नारे हमारे लोगों के दिमाग में डाले। जबकि रियल रिप्रेजेंटेशन हमारा था वो चौधरी चरण सिंह था। कांग्रेस भाजपा हमारे रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ब्राह्मणों की ही अपनी टीम है, और शासक वर्ग इस मुल्क में अगर कोई है वो ब्राह्मण है। अच्छा, अनुराग कश्यप का यह बोलना कि मैं ब्राह्मणों पर मुहता हूँ, किसी को कोई आपत्ति? देखो, वो उसका अपना स्टेटमेंट है, हम उसका समर्थन कभी नहीं करते, क्योंकि हम अगर कोई बात रख रहे, देखो संविधान ने उन लोगों ने भी अधिकार दिया विरोध करने का, उन्हें भी अधिकार है। अगर उन्हें फुले फिल्म से कोई आपत्ति है तो वे संविधान के दायरे में रहकर उसका विरोध कर रहे। तो ऐसे जो वर्ड है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इनके समर्थन में नहीं है, हम बिल्कुल भी उसके समर्थन में नहीं है। 11 में फिल्म रिलीज होनी थी और अब 25 में होगी, कुछ सेंसर बोर्ड की कैंची भी चल सकती है। सेंसर बोर्ड पे किसका कब्जा है? जुडिशरी पे किसका कब्जा है? आज तक भी सिर्फ कुछ परिवारों से ही बैकलॉग एंट्री से सुप्रीम कोर्ट के जज बनते रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए, कुछ दिन के लिए वो वकील बनकर प्रैक्टिस करा और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज। कॉलेजियम सिस्टम जो लागू है, कॉलेजियम सिस्टम सब IAS बनाने शुरू कर दिए, यानी SC ST OBC के लोगों ने गुलाम बनाने का पूरा फंडा इन्हें बना लिया। अभी मैं आपसे बात करूं, एक हमारी पिछले पूर्व CM थी बहन कुमारी मायावती जी, हालांकि मैं उसकी पार्टी का ना प्रवक्ता हूं ना मैं उसका वोटर हूं, उसने बैकलॉग एंट्री से 14 IPS बनाई, उसमें से 10 OBC थे, 4 SC थे। चूंकि CM ना अधिकार हो, बैकलॉग एंट्री से अपना ठहक है, ये उसके पास कोटा है, कुछ लोगों ने वो बनाया था। तो फिर कुछ समय के बाद उन्हें IPS बनाया था, वो IAS बनाया था। जो IAS बनेगा वो एक जिले का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 2008 में उसने 14 आदमी SC BC के IPS बनाए और अब वे नॉमिनेट होने थे IAS के लिए। वो करेगा प्रदेश का गृह सचिव, लेकिन जो प्रदेश का गृह सचिव है वो इन लोगों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, वो आज तक भी उन लोगों से वो IAS नॉमिनेट नहीं हुए, क्योंकि ये लोग जानते हैं अगर SC BC के लोग IAS बनेंगे
ओबीसी के बच्चे आईपीएस बनेंगे, ओबीसी के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो फिर इनके बच्चे क्या बनेंगे? तो ये सारा मामला हमारे बच्चों ने इस विषय में उलझाया है। अच्छा, आपने कई बार तो कहना चाह रहे हैं। फातिमा शेख को पढ़ा, सावित्रीबाई फूले को, ज्योतिबा फूले को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। क्या उस समय जब वो शिक्षा के प्रति क्रांति कर रहे थे और उनके सामने अड़चने आई और अब ये फिल्म जो बनी, क्या इसमें उस दृश्य को दिखाया गया जो ब्राह्मण समाज ने उस समय उनका विरोध किया, उनकी शिक्षा का, जो उन पर कूड़ा फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे? कुछ ब्राह्मण समाज ही उस समय उनको प्रताड़ित करने वाला था, शायद उसी को इसमें दिखाया गया हो। देखो, इसमें दृश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसमें ज्योतिराव फुले माता सावित्रीबाई को दिखाया जाए, इसमें ओबीसी के लिए और एससी के लिए वे सीन्स भी हैं जिसमें ओबीसी के ऊपर जो नाजायज तरीके से कानून थोपे गए। अब अगर मैं बात करूं, सती प्रथा किसका दिया हुआ कानून था? किसने एक्सेप्ट करा? अस्तन टैक्स किसने लगाया? देवदासी प्रथा किसने करी? बताओ मुझे। ये सब का सब इनका ब्राह्मणों का करा हुआ एजेंडा है। ये मैं भी नहीं कहता। एक हमारे महापुरुष हुए विवेकानंद के नाम से, विवेकानंद का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उन्हें खुद स्टेटमेंट दिया, सार्वजनिक मंच पे दिया कि अगर आपने इस देश को बचाना है, इस देश को विकसित करना है, तो इस ब्राह्मणवाद को पैरों के तले कुचलना होगा। कितनी बड़ी बात है। ये मुझे नहीं कही, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कही। और हमारे लोगों से एक ऐसा चेतावनी दे गए कि आप लोगों ने अगर देश डेवलप करना तो आपने इसका मतलब पाखंडवाद से निकलना पड़ेगा। जब तक आप पाखंडवाद मुक्त नहीं होते, जब तक आप विकसित नहीं हो सकते। क्योंकि सारी खोज जितनी भी करी ब्राह्मणों ने नहीं करी, ये सारी नास्तिक लोगों ने करी। तो क्या आपके हिसाब से जो पाखंडवाद फैला रहे हैं वो ब्राह्मण है या पाखंड ब्राह्मणों ने फैलाया? देखो, इतिहास की तरफ अगर आप नजर डाल लेंगे तो इतिहास में जो लंबे समय तक शासक वर्ग लोग रहे, वो या तो गुज्जर प्रतिहार वंश रहा, या पाल वंश रहा, या फिर राष्ट्रकूट वंश रहा। उस समय में पाखंडवाद इस मुल्क में नहीं था। ये सब के सब लोग बौद्धिस्ट थे। सम्राट मिहिर भोज बौद्धिस्ट राजा थे। अच्छा। उससे पहले राजा नागभट्ट जो गुज्जर राजा हुए, सबसे बड़े राजा हुए, वो बौद्धिस्ट थे। तो इन लोगों ने कभी भी इस चीज का समर्थन नहीं किया ब्राह्मणवाद का। ये लोग एकेश्वरवाद न मानते थे। और इन लोगों के विषय की अगर बात करी जाए या मुल्क का इतिहास उस टाइम देखा जाए, हमारा मुल्क एक टॉप पावर था दुनिया का। चाहे सम्राट अशोक मौर्य की बात ले लो आप, राजा नागभट्ट की बात ले लो, या राजा मिहिर भोज तक की बात ले लो आप, प्रतिहार मिहिर भोज। तो जब तक ये मुल्क दुनिया की सुप्रीम पावर था, जैसा ही पाखंडवाद में फंसा, अब देखो क्या हाल है। आज भारत के अगर आप पासपोर्ट की बात करें, उसकी रैंकिंग एक 0 के बराबर है। यानी सबसे घटिया हालात में हमारा मुल्क चला गया। बताया तो जा रहा है विदेश में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु। या आप नहीं देखते? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। वैसे तो टीवी देखना मुझे बंद कर दिया, क्योंकि टीवी पे कुछ रहा नहीं। अडानी अंबानी ने अपने चैनल खोल दिए, रामदेव ने अपने चैनल खोल लिए, या जे ग्रुप का मालिक सुभाष चंद्र है जो बीजेपी का राज्यसभा का एमपी रहा। इन लोगों के चैनल हैं। अब क्या ये निष्पक्ष मीडिया है? कांग्रेस ने इसका नाम मीडिया धरा। अब अगर मैं बात करूं, अडानी का चैनल क्या राष्ट्र के लिए बात करेगा? अडानी के विषय में एक शब्द बोल देगा, अंबानी के विषय में बोल देगा। ये सब के सब मीडिया नहीं है, ये सब के सब उद्योगपतियों की खुली हुई दुकान है। सबसे बड़ी मेरे आंखों में जो धूल झोंकने काम करा वो कांग्रेस ने करा कि ये मीडिया है। पहली तो बात मैं अपने लोगों से कहना चाह रहा कि ये मीडिया है ही नहीं। अपने बच्चों से भी ये कहना चाह रहा कि फूले विवाद, फूले को आपने, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को आपने पढ़ना होगा, माता सावित्रीबाई को आपने पढ़ना होगा, माता फातिमा शेख को आपने पढ़ना होगा। जब ये भारत का इतिहास कंप्लीट होता है, इनके बगैर भारत का इतिहास है ही नहीं। SC ST OBC की हिस्ट्री अगर आपने पढ़नी तो आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, माता फातिमा शेख को पढ़ना ही होगा। ये एट लास्ट है। तो ये 25 को फिल्म आएगी तो देखेंगे, दिखाएंगे लोगों को। फिल्म तो रही नहीं हुआ, आपने तो पढ़ी रखा, तो जो दूसरों के लिए क्या बोलेंगे? मैं उसी के लिए बता रहा आपसे, फिल्म तो रही नहीं हुआ। अब वह फूले नहीं रही, अब तो वह इन लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई। उन्हें जो इसमें काटना था काट दिया, जो एडिट करना था कर दिया। अब वही रह गया कि आधा सच सबसे खतरनाक है, पूरे सच से खतरनाक, पूरे झूठ से खतरनाक। जी जी जी।
अब उन्हें ही आधा सच कर दिया। अच्छा। जैसा जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उसमें रिक्त स्थान आया करते थे, आगे कुछ था पीछे कुछ था, बीच में वो डैश डैश कर दिया। ठीक। तो अब वो डैश डैश हो लिया, अब जो जिसकी जो देखेंगे, मर्जी हो उसको उसमें उसे एडिट कर लेंगे। तो ये इनका जानबूझ कर कराया हुआ एजेंडा है, ताकि हमारे लोगों की समझ में इनका मनुवादियों का खेल ना हो, और हमारे लोग आपस में ऐसे ऐसे मुद्दे, जैसा अभी देश में चल रहा था, वो 400 साल पहले मर गया, वो क्या नाम उसका, औरंगजेब, वो मुद्दा चला दिया, उसके बाद दूसरे मुद्दे चला दिए, और इसकी आड़ में एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा चला दिया। अब लोग खुश हो रहे कि वक्फ बिल फलन, वक्फ बिल की आड़ में आपका भूमि अधिग्रहण कानून 2013 था, वो भी खत्म कर दिया। अब जमीनें छीन नहीं जाएंगी लोगों से। तो हमारा मकसद यही है कि जो हमारा समाज है वो लोग जागे, और जाग के जो असली हिस्ट्री है उसे किसी भी माध्यम से पढ़े, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप ये जो नया ऐप आया क्या उस पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, ग्रोक, जो भी आपके पास रिसर्च का साधन है उससे सर्च करके सत्यता जाने, आपका मतलब ये है क्या? जी जी, ज्योतिबा फुले जी ने पढ़ा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल कर। जी जी जी, बस ब्राह्मण यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, अपना ब्राह्मण यूनिवर्सिटी रख दिया व्हाट्सएप बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ही नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अगर कोई रियल थोड़ा बहुत आवा तो हम मान जाएंगे। ठीक। तो जब तक हमारे लोग इसे नहीं समझेंगे, जब तक इनकी समझ में हिस्ट्री नहीं आएगी, भारत की हिस्ट्री ज्योतिबा फुले जी, डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज जो गुज्जर राजा था, उसके बगैर भारत का इतिहास पूरा होता ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मांगेराम सलारपुरी जी, जिनको आपने सुना। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, फूले नाम की फिल्म पर, अनुराग कश्यप ने जो बोला उस पर, और भी जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।